ना ये लास्ट की कुछ डेरिवेशंस बची हैं जहाँ पर एक रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड को डिराइव करेंगे एंड देन एक सर्कुलर डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो फिगर में दिख रहा होगा जैसे एक सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस r दे रखा है, रिंग का प्लेन y और z है, ये y एक्सिस ये z एक्सिस, और x एक्सिस जो रिंग की एक्सिस है पर एक पॉइंट P है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है मुझे। टोटल चार्ज रिंग का Q है जो इसके सरकमफ्रेंस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, बाय दिस रिंग डिराइव करना है, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में से आएगा ये। डिफरेंशियल अप्रोच यानी कैलकुलस की हेल्प यहाँ पर भी ली जाएगी, तो कैसे ली गई है वो देखो आप। तो ये जो रिंग थी इसको मैंने थोड़ा लाइट कलर से कर दिया है और उस पर मैंने एक एलिमेंट चूज़ किया है DQ रिंग पर, रिंग की सरकमफ्रेंस पर। ये जो एलिमेंट DQ है हमने ये माना कि ये DS लेंथ का है और DS लेंथ का होगा तो इसका चार्ज DQ कैसे निकालेंगे। टोटल लेंथ ऑफ रिंग 2 पाई r है सरकमफ्रेंस और उस पर कैपिटल Q चार्ज है। तो कैपिटल Q बाई 2 पाई r चार्ज इस रिंग के यूनिट लेंथ पे हुआ। उसमें से अगर हमने DS लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट DQ लिया है तो उसका चार्ज हो गया Q बाई 2 पाई r इंटू DS। इस छोटे चार्ज को एज अ पॉइंट चार्ज मानेंगे और इसका कंट्रीब्यूशन पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड में जब निकालोगे तो उसको आप DE लिखोगे, जिसके दो कंपोनेंट है, एक DE परपेंडिकुलर टू एक्सिस और एक DE पैरेलल टू दिस एक्सिस। सिमेट्री एक्सिस से ये परपेंडिकुलर टू एक्सिस DE जो है वो चला जाएगा, क्योंकि जब यही DQ हम यहाँ लेंगे इस तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर चला जाएगा, परपेंडिकुलर टू एक्सिस बाय सिमेट्री कैंसिल हो जाएगा। सो DE पैरेलल टू एक्सिस को इंटीग्रेट करेंगे। तो पहले इस DE की बात करें तो ये जो DE है वो इस DQ चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है एज अ पॉइंट चार्ज। तो DE इक्वल्स टू K DQ और स्क्वायर ऑफ दिस डिस्टेंस जो पाइथागोरस थ्योरम से r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है। फिर उस DE को हम रिजॉल्व करेंगे पैरेलल टू एक्सिस लाने के लिए, यानी इस अपवर्ड कंपोनेंट पे वो DE cos थीटा होगा और उसको जब इंटीग्रेट कर देंगे तो मेरा ये आंसर आ जाएगा। उस इंटीग्रेशन में सारी चीज़ें बाहर हो जाएंगी, DS बचेगा, DS जो इस एलिमेंट की लेंथ थी। अब इस एलिमेंट की लेंथ को जब इंटीग्रेट करोगे तो वो बेसिकली इसकी टोटल लेंथ बन जाएगी 2 पाई r। सो दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ DS जो है इज सिंपली द सरकमफ्रेंस ऑफ रिंग विच इज 2 पाई r। तो यहाँ जब 2 पाई r पुट करेंगे तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QX बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। इसका ग्राफ मैंने छोड़ा हुआ है बिकॉज पॉइंट चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने डिराइव की थी, दो पॉइंट चार्जेस की, 2 प्लस Q चार्जेस को लेकर के जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव किया था, सिमिलर ग्राफ आएगा। तो ग्राफ ऑफ E हमने जानबूझ के लीव किया, वो आप अपने आप करोगे। सो रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड को याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय दिस रिंग इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q चार्ज ऑफ द रिंग, x जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उसका डिस्टेंस है, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। नाउ द डिस्क पर टोटल चार्ज Q है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगेन पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव कर चुके हैं तो डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड सिमिलर तरीके से कैसे आएगी। डिस्क के अंदर आप एक छोटा सा रिंग मान सकते हो, एलिमेंट्री रिंग जिसको बोलते हो। कई बार इस टाइप की कैलकुलेशन हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ग्रेविटेशन बाकी चैप्टर्स में भी की हुई है। तो हम क्या करेंगे, इस रिंग इसके अंदर एक सर्कुलर रिंग मान लेंगे स्मॉलर रेडियस का और dr विड्थ का, और उस रिंग पर चार्ज निकालते हैं। तो उस रिंग पे जब DQ चार्ज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, अगर r रेडियस की रिंग है तो इसकी सरकमफ्रेंस हो जाएगी 2 पाई स्मॉल r, या यूँ कह लो अगर r रेडियस है तो एरिया कैपिटल A जो बनेगा एरिया वो बनेगा पाई r स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया विल बी डिफरेंशिएशन ऑफ पाई r स्क्वायर, और पाई r स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो 2 पाई r dr हो जाएगा। यानी कि 2 पाई r dr इस रिंग का एरिया है, और सिग्मा जो कि चार्ज पर यूनिट एरिया से जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमको ये मालूम चलेगा कि इस एलिमेंट्री रिंग में कितना चार्ज स्टोर है।
उस एलिमेंट्री रिंग का कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड में डी मान लो, और रिंग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है E इजिकल्स टू के क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 ये लगाएंगे। बट यहाँ जो Q लेंगे वो सिर्फ उतना चार्ज लोगे जो इस रिंग में स्टोर होगा, दैट मीन्स सिग्मा इंटू 2πr dr। तो Q को रिप्लेस कर देंगे सिग्मा इंटू 2πr dr से, और उसके बाद जा करके हम इस पूरी रिंग एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे। और ये जब पूरा एक्सप्रेशन इंटीग्रेट करके स्मॉल r की लिमिट रखोगे जो कि 0 से लेकर के टिल कैपिटल R तक जाएगी, तो फाइनल आंसर जो हमारे पास आएगा वो कुछ ऐसा है। ये कुछ फाइनल आंसर है। ठीक है, एक बार वर्किंग आप देख लो, बट खुद से करो। ठीक है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाई इतना। इसको एक इजी वे होता है लिखने का कि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एंड 1 माइनस कॉस थीटा, जिसमें थीटा डिस्क को अगर हम पॉइंट P से जोड़ दें, कनेक्ट कर दें, तो ये जो हाफ एंगल बनेगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना है मुझे, डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टैंडर्ड रिजल्ट। थोड़ा सा स्पेशल केस ये लाओ कि पॉइंट P अगर हम डिस्क के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाए डिस्क के, या डिस्क बहुत बड़ी कर दें, यानी रेडियस बहुत ज़्यादा कर दें, या फिर एक्स को बहुत छोटा कर लें, या फिर कह लो कि आप एक डिस्क है बहुत बड़े सरफेस की, एरिया बहुत ज़्यादा है उस पर, लाइक 50 सेंटीमीटर रेडियस के डिस्क हो और 1 मिलीमीटर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो आप उससे, तो पॉइंट P जितना ज़्यादा क्लोज करते चले जाओगे आप डिस्क के, यानी पॉइंट P को जितना नीचे लाते चले जाओगे, एंगल थीटा उतना बढ़ता चला जाएगा, और ये अप्रोच कर जाएगा π/2 को। या यहाँ से देखो, x को जितना रिड्यूस करते चले जाओगे, ये जो फैक्टर है x बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 1/2, ये फैक्टर 0 की तरफ चलता जाएगा। तो जब पॉइंट P बहुत क्लोज आ जाएगा डिस्क के, या डिस्क बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगी सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट वाली इलेक्ट्रिक फील्ड तो पीछे भी निकाली गई थी, जब एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में उसकी विड्थ b को हम लोगों ने इनफाइनाइट कर दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द लार्ज सरफेस जब निकाल रहे थे। तो एक बार स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, जो यहाँ पर डेरिवेशन किया गया था हमारा, ये चीज़ यहाँ पे सिग्मा बाई 2 था, बट ये रेक्टेंगुलर शेप की सरफेस थी। यहाँ पर आप डिस्कस कर रहे हो तो एक सर्कुलर शेप की सरफेस डिस्कस कर रहे हो, ये चीज़। बट ये सर्कुलर सरफेस जब बहुत बड़ी हो जाएगी, तो भी मेरा जो आंसर है वो सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है। यानी ज्योमेट्री ऑफ सरफेस रेक्टेंगल है, या ज्योमेट्री ऑफ सरफेस सर्कल है, या फिर ज्योमेट्री ऑफ सरफेस ट्राइंगल है, अगर वो बड़ा सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाय दैट सरफेस इज ऑलवेज सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ये कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मेरे मोस्टली सारे चार्जेस की हो गई है। स्फेरिकल चार्जेस, सिलेंड्रिकल चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट करनी है, बट वो गॉस लॉ से होगी, एंड गॉस लॉ से पहले मुझे फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है, लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़नी है, कंडक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी जाएंगी जो नेक्स्ट वीडियोस में आएंगी अब। ठीक है, सो आप ये सारे क्वेश्चंस एक बार अपने आप ट्राई करो। ठीक है।